तो पहला हेडिंग डालिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जिसको ए सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब अप्लाई होगा? कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, गति में है, तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब लगेगा? आइए देखते हैं। मान लें कि कोई बॉडी जो है ये सर्कल में इस तरह से मूव कर रही है, ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा इसका कोणीय वेग से ये मोशन में है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब लगेगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लगता है वो डायरेक्शन के चेंज की वजह से लगता है। किसके डायरेक्शन के चेंज की वजह से? ये जो वेलोसिटी होगा, इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा v, इसके जो वैल्यू होगा, मान होगा, या फिर इसके जो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा होगा, इसके वजह से होगा। जैसे कि ये v होगा, ठीक है। कुछ देर के बाद मान लो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया? इधर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये भी। कुछ देर के बाद मान लो कि यहाँ पे आया तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इसके टेंजेंट हो जाएगा। कुछ इधर आ गया तो मान लो कैसे आ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जो है हमेशा चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है किसी भी बॉडी में। किसी भी पॉइंट पे देख लो, हमेशा डायरेक्शन इसका चेंज होगा, भले ही इसका मान जो है वो सेम हो। जैसे यहाँ पे भी ये मान लो कि 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा होगा, यहाँ भी वो 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा होगा, यहाँ भी जो होगा 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा होगा, यहाँ भी जो होगा वो 10 मीटर से ही जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, जो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल जो होता है डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ये किस तरह से क्वांटिटी होता है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन जो होगा टुवार्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ होगा, अलोंग द रेडियस, और रेडियस के साथ, यानी कि जहां भी रेडियस के साथ और सेंटर के तरफ होगा, रेडियस के साथ सेंटर के तरफ इसका दिशा होगा, डायरेक्शन होगा। किसका? ए सी का, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। यहां भी होगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? ए सी होगा। इधर भी होगा तो क्या हो जाएगा? ये ए सी इधर की तरफ होगा। इधर भी होगा तो क्या होगा? ए सी होगा। यानी कि हमेशा जो है वो सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट कब हुआ? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि दिशा में परिवर्तन के कारण ये एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ ए सी अलोंग द रेडियस, इसका डायरेक्शन जो होगा टुवार्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि सेंटर के तरफ इसका दिशा है रेडियस के साथ, ठीक है। इसका एसी का जो दिशा होगा वो किधर होगा? सेंटर की तरफ हमेशा, ठीक है। ये होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये तो समझ गया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी, जब इसका जो डायरेक्शन में चेंज होगा, लीनियर वेलोसिटी के जब डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से ये एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हो जाएगा ए सी, लिखेंगे ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। और हम जानते हैं एक, ये तो फॉर्मूला याद रखो, एक ये होता ही है। एक और फॉर्मूला यहाँ से हम निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? हम जानते हैं क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ए सी इक्वल टू ये हो जाएगा आर ओमेगा, ऊपर लिखते हैं, नहीं दिखेगा तो इसको मिटा देते हैं। ये
फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ए सी इक्वल टू क्या रखेंगे, v की जगह पे आर ओमेगा रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए सी का एक और फार्मूला निकल गया, क्या हो गया, ये हो गया ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, दो फार्मूला निकल गया, तो इसका दोनों याद रखो, ये ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा त्वरण। दूसरा जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको ए टी से डिनोट करते हैं, ए टी से लिखेंगे। ये क्या होता है, तो मान लो कि ये कोई बॉडी है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये एक्सेलरेशन कब लगेगा, अब ये है टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है ये कब लगेगा, तो ये जो लगेगा ये ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यानी कि इस वैल्यू के इस जो वेलोसिटी लग रहा है, वेलोसिटी जो है इसके मान में जब चेंज होगा ना, जो इसका मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तब जाके ये एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ये एक्सेलरेशन लगता है। और ये लगेगा किसे, जैसे मान लो कि इधर की तरफ ये वेलोसिटी जा रहा है, ये कुछ ऐसे भी लग रहा है, कुछ देर के बाद मान लो कि यहाँ पे ऐसे लग गया भी, ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे आया तो कुछ ऐसे हो गया भी, यहाँ पे आया तो इसका भी जो होगा वो इस तरह से आ रहा है, तो इसके वैल्यू में परिवर्तन यानी कि चेंज, जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 मीटर हो गया, यहाँ पे मान लो कि इसका मान जो होता है 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया हो, यहाँ पे हो जाएगा वो 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रहा है, यहाँ पे मान लो कि ये 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पीड, भी बोलते हैं इसको, क्या है, ये है वेलोसिटी, और इसके परिमाण को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं कि स्पीड में परिवर्तन के वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके वजह से आएगा, स्पीड के वजह से, स्पीड में चेंज होने की वजह से। अगर ये सारे स्पीड सेम होता तो ये एक्सेलरेशन क्या होता, जीरो हो जाता, कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है, फिर यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 30, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, यानी कोई आदमी यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा होगा, फिर तेज 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 ऐसे ऐसे चल रहा होगा, यानी पहले थोड़ा सा होगा। अच्छा, ये भी कैसे निकालेंगे, भी अगर निकालना होगा तो भी हम डायरेक्टली 10 कैसे लिख दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला यूज करके लिखते हैं, क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, इसका कुछ ना कुछ ओमेगा दिया होगा क्वेश्चन में, ओमेगा, और ये क्या है, ये आर है, ठीक है, ये आर है, तो ये आर इंटू ओमेगा, हमेशा यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे आर इंटू ओमेगा कितना है, तो इतना आ रहा होगा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, तो जैसे जैसे ये ओमेगा बढ़ रहा होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रहा होगा, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज किसके चेंज की वजह से आ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, यानी कि स्पीड में चेंज की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन है तो ये कैसा क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका दिशा भी जानना जरूरी है कि दिशा किधर होगा इसका, तो इसका दिशा जो होगा सेम इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है और ये अगर बढ़ते जा रहा है, इधर 10 है, इधर 20 है, इधर 30 है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, आगे की तरफ होगा, 80। ये कैसे होगा, इधर होगा 80, इधर किधर होगा, इधर की तरफ होगा 80। ठीक है, कब, जब ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और कैसा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है इसका वेलोसिटी, तब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। अगर डिक्रीज करेगा तो इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। अगर डिक्रीज करेगा, जैसे मान लो कि इधर 10 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 2 होता है, इधर 1 हो जाता, यानी कि लगातार घट रहा होगा, तो उस कंडीशन में इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, 80 का इधर हो जाएगा। ये कब, जब वेलोसिटी, जब स्पीड घट रहा हो। ठीक है, जब स्पीड घट रहा होगा
तो उस कंडीशन में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और जब इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर स्पीड जा रहा है उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले लिख लो, ये क्या हो जाएगा, ये किसके वजह से हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, यानी कि स्पीड में, यानी कि गति में परिवर्तन की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सेम इन द डायरेक्शन जो हो जाएगा किधर हो जाएगा, डायरेक्शन सेम इन द चेंज इन वेलोसिटी, सेम इन द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये होगा इसका फॉर्मूला, अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो स्पीड है, तो यानी कि चेंज इन स्पीड के वजह से हो रहा है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि एटी इक्वल टू क्या होगा, dv/dt होगा, क्या हो जाएगा, dv/dt। ये dv क्यों लिख रहे हैं, dv क्या है, dv स्पीड है। अगर ऐसे लिख दोगे at इक्वल टू dv/dt, तो ये जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो रहा है, इस लिखने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों हो जाएगा, वेलोसिटी और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है, जबकि ये नहीं लिखना है। ये किसके वजह से जनरेट होता है, केवल और केवल इसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस के परिवर्तन की वजह से हो रहा है, चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो ये लिखना गलत होगा, केवल क्या लिखेंगे, डी मॉड v/dt, तो ये सही होगा, ठीक है, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक देखते हैं टेंजेंशियल और इसके बीच में, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बीच में क्या संबंध बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे मान लो कि ऐसे मोशन कर रहा होगा किसी सर्कुलर पाथ में, तो इसका एक्सीलरेशन जो होगा, ये इसका मान लो सेंटर होगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा किधर, इधर की तरफ लगेगा, ये क्या लगेगा, AC लगेगा, ठीक है। और इसके टेंजेंट में लगेगा, यानी कि जो स्पर्श रेखा बनेगा, ये कौन सा लगेगा, ये AT लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो हमेशा याद रखो कि इसके दोनों के बीच में जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों के बीच में। किसके बीच में, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो बोलते हैं वो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सेलरेशन। इसका एक और नाम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्सेलरेशन। इसको पैरेलल एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हमेशा ये वेलोसिटी के जो है वो पैरेलल में हो रहा है, तो इसको पैरेलल एक्सेलरेशन बोल देते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में इस तरह से हमेशा रहता है। अब तीसरा जो रह गया वो है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसको ए नेट लिखते हैं। ए नेट क्या होगा, आइए ए नेट निकालते हैं, कैसे निकलेगा ए नेट। जैसे कि मान लो ए नेट होता है दोनों के बीच क्या होता है, जैसे कि ये सर्कल में है, ठीक है, यहां से ये जो लगेगा इस डायरेक्शन में जो होगा वो कौन सा होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और ये जो लगेगा इसके परपेंडिकुलर ये क्या होता है, ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन होता है इन दोनों से, जैसे ये निकलेगा इन दोनों का नेट, तो ये जो होता है वो होता है नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, ये होता है आपका नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर ए नेट निकालना होगा तो ए नेट कैसे निकलेगा, आपने पढ़ा होगा वेक्टर में कि अगर दो के बीच में मान लो कि ये आर है, ठीक है,
तो ये आर ये परिणामी होता है, इन दोनों के परिणामी होता है। ये है, ये बी है, तो ये आर होता है। तो ये आर कैसे निकलता है? आर निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा, और थीटा कौन सा होता है? ये वाला थीटा होता है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 0 होता है। एक बार ये देखना है यहाँ पे 2 होता है नहीं होता है ये, लेकिन ये भी कॉस थीटा जरूर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री दोनों के बीच में है तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये टर्म 0 हो जाता है। तो यहाँ भी सेम वैसा ही बन रहा है, यहाँ भी सेम यही कंसेप्ट आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री के बीच 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो ए नेट क्या निकल जाएगा यहाँ से? ए नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर और प्लस ए टी स्क्वायर, और जो कॉस थीटा वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का है। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0, इसलिए आगे वाला जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए नेट का जो मान आ गया, ए नेट का जो फॉर्मूला हो गया आपका, ये हो जाएगा, ये ए नेट का फॉर्मूला हो गया। अब डायरेक्शन भी पूछता है इसका कि डायरेक्शन क्या होता है इसका। ए नेट का है, ये भी तो एक्सीलरेशन है, तो इसका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो आइए डायरेक्शन निकालते हैं। इसके साथ एंगल जो बनाएगा टेंजेंट के साथ, उसको बोलते हैं अल्फा एंगल। ठीक है, तो अल्फा एंगल आपने पढ़ा होगा। ये अगर मान लो कि इस तरह से ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? वाई बाई एक्स होता है। सेम यहाँ पे वैसे निकलेगा। tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए वाई यानी कि ए सी और अपॉन 80 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये किसके लिए, ये किधर से निकला है डायरेक्शन? ये निकला है टेंजेंट के साइड से, यानी कि टेंजेंट से अल्फा एंगल जो है ये निकलेगा। अगर इसी को मान लो कि ये एंगल अगर दिया होगा, ये एंगल बीटा दिया है, तो फिर कैसे निकलेगा? तो निकाल देंगे tan बीटा इक्वल टू, अब ये y हो गया, अब ये x हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर हो जाएगा ए टी और बटा ए सी। ठीक है, ए टी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इससे एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे होगा इस टाइप का। एक लास्ट बच गया, उसको भी करेंगे, पहले इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे दिया होगा। मान लो ये क्वेश्चन दिया होगा v इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड इतना दिया हुआ है, v इक्वल टू 2t स्क्वायर दिया हुआ है, और r जो दिया होगा वो मान लो कि 5 इतना मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 5 मीटर दिया हुआ है। बोलेगा फाइंड द ए सी ए टी एंड ए नेट, इसको निकालो। फाइंड द ए सी ए टी एंड ए नेट, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। तो आइए देखते हैं। ए सी का फॉर्मूला क्या होता है? ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, और ये भी यहाँ पे भी देगा ये कितने सेकेंड पे निकालना है। बोलेगा एट, मान लो कि एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड पे ए सी ए टी और ए नेट के बीच में एक्सेलरेशन निकालो क्या होगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं क्या होगा। यहाँ पे यहाँ v जो है, v कितना है? 2t स्क्वायर अपॉन, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा? r यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू टी का मान कितना दिया है, कितने सेकंड पे निकालना है? 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और बटा होल स्क्वायर, और भाई r का मान कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और 8 अठाई 64 बटा 5। ठीक है, इससे अच्छा है यहाँ पे रेडियस, मान लो कि यहाँ पे रेडियस कितना ले लेते हैं? 5 की जगह पे 8 ले लो, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 8, यानी कितना आ जाएगा?
8 कितना हो जाएगा इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सी क्या होता है, ये होता है एंगुलर, ये एक्सेलरेशन है, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, तो यानी कि वेलोसिटी जो होगा वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। रेडियन होगा या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यहाँ पे रेडियन या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये देखिए यहाँ से इसका निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका यूनिट। ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे है मीटर, वेलोसिटी में क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, रेडियस है तो मीटर है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और बटा में मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया इसका एक्सेलरेशन, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब निकालते हैं इसका टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि एटी, एटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटी का फॉर्मूला क्या था, डी मॉड वी और बाई डी टी होता है, यानी कि इसका टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है डीवी को। तो वी कितना है, ये वी इंटू टू टी स्क्वायर है, तो इसको क्या निकालना है, ये डी वी बाई डी टी निकालो, कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, टू इंटू टू टी। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 4t, कितने पे निकालना है, 2 सेकेंड पे, तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, एटी का मान कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, एटी का मान आ गया। तो हमने एसी निकाल लिया, एसी कितना निकला था, एसी हमने निकाल रखा था पहले, अभी लिखेंगे, एसी हमने निकाल रखा था 8 ही था, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एटी का मान कितना निकल गया, एटी भी हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए नेट निकालना है। तो ए नेट कैसे निकलेगा, ए नेट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 8 अठाई 64 प्लस 64। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 to 8, इतना हो जाएगा आपका ए नेट का मान आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ए नेट का मान। तो हमने निकाल दिया ये सब, इसका तीनों ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिखना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे मान लो ओमेगा इक्वल टू दिया हुआ है, ओमेगा इक्वल टू दिया हुआ है 5t स्क्वायर, एंड रेडियस जो दिया हुआ है वो मान लो कि 5 दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, एंड 5 दिया है, और पूछेगा फाइंड द ए सी ए टी एंड ए नेट एट 2 सेकेंड। 1 मिनट डेटा देख लेते हैं। 5। ठीक है, इसको निकालिए, इसको निकाल के आप कमेंट में बताइए कितना होगा इसका आंसर। ठीक है, एसी का कमेंट में लिखना है, एसी इक्वल टू कितना होगा, ए टी इक्वल टू कितना होगा, और ए नेट इक्वल टू कितना होगा, ये लिखिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।